तो जो टॉपिक था, लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि बाइनरी कोड्स, ठीक है, बाइनरी कोड्स चल रहा था टॉपिक हमारा, ठीक। बाइनरी कोड्स में जैसे मैंने आपको बताया था कि बीसीडी कोड क्या होता है, ठीक है, उसका कुछ एडिशन बताया था, एडिशन कैसे करते हैं हम लोग परफॉर्म बीसीडी में, कब वैलिड होता है बीसीडी, कब वैलिड नहीं होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक्सिस 3 कोड, ठीक है, एक्सिस 3 कोड तो मैंने आपको डिस्कस किया था, और एक्सिस 3 की प्रॉपर्टीज बताया था कि ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड होता है। उसके बाद मैंने बताया था कि आपको कि 2421 कोड मैं बताऊंगा, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वही, क्योंकि मैंने लास्ट टॉपिक में आपको ये बताया था कि जो एक्सिस 3 कोड है वो क्या नॉन वेटेड कोड होता है, क्लियर है, नॉन वेटेड कोड होता है, तब भी वो क्या है सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड। तो एक्सिस 3 एक ऐसा कोड है जो कि नॉन वेटेड कोड है, तब भी क्या है वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड है, और ऐसा कोई भी कोड नहीं है जो कि नॉन वेटेड कोड हो और वो क्या हो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड हो, ठीक है। और अदर कोड है जो कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं वेटेड कोड, वेटेड कोड, ठीक है। तो नॉन वेटेड कोड में सिर्फ एक ही एग्जांपल है जो कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड होता है, वो क्या है एक्सिस 3 कोड। लेकिन वेटेड कोड में कई एग्जांपल है जो कि क्या होते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंट, और सेल्फ कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया था जिसका एडिशन 9 है, उसको क्या बोलते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड, ठीक। अब हम लोग डिस्कस करते हैं 2421 कोड। 2421 कोड यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। 2421 देखिए, डेसिमल ले लिया मैंने, और यहाँ पे 2421, ठीक, 2421 कोड। जीरो को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं आपको पहले बताता हूँ, ठीक है, देन फिर डिस्कस करेंगे। जीरो है तो देखिए सभी जीरो होना चाहिए, 1 है तो 1 यहाँ से मिल जाएगा, यानी ये हो गया 0 0 0 1। 2 यहाँ से मिल जाएगा, और भी पॉसिबिलिटी यहाँ से मिल सकता है, मैं आपको 2 बता देता हूँ, मैंने 2 ये लिया है, ठीक। 3 2 और 1 3 4 4 कैसे लिखेंगे, 4 देखिए ये वाला ले रहे हैं हम लोग, इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 हो गया 0 1 0 0 5। 4 ऐसे लिखें तो 5 कैसे होगा, 5 होगा आपका 1 0 1 1। 6 कैसे होगा, 6 में आपको बता देता हूँ, ये होगा 1 1 0 0, ठीक है। 7 कैसे होगा, 1 1 0 1। 8 कैसे होगा, 1 1 1 एंड 0। एंड 9 कैसे होगा, सभी 1 हो जाएंगे। ये तो टेबल है 2421 के लिए, ये टेबल ऐसा नहीं है कि फिक्स है, चेंज हो सकती है। अब मैं आपको देखिए 2421 बताता हूँ, 2421 का एग्जांपल लेते हैं। 2421 देखिए 2421 कोड है, तो 2421 कोड में आप देखेंगे कि पहली चीज क्या है कि यहाँ पे देखिए सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड है ये 2421, और सेल्फ कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है जिसका एडिशन 9 है, उसको हम क्या बोलते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंट। 4 2 6 2 8 और 1 9, ठीक है। 0 अगर हमें लिखना है तो सभी 0 हो जाएंगे, है ना। 1 लिखना है तो हम देखिए 1 यहाँ से लिख सकते हैं, ये 0 0 0 और 1। 2 लिखने के दो तरीके, एक तो ये लिख सकते हैं कि हम इसको 1 कर दें और सब क्या हो 0 यहाँ से मिल जाएगा 2 0 0 1 0, और दूसरा तरीका क्या है 2 लिखने का, ये 1 0 0 0। ऐसे ही 3 लिखने का भी दो तरीके हैं, इसको ले लें 2 और 1, और इसको ले लें यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि कुछ नंबर्स क्या है हम दो तरह से लिख सकते हैं, और दोनों ही क्या है सही है, ठीक। उसमें देखिए फर्क क्या है, यदि हम 4 लेते हैं, 4 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2421 में, तो देखिए 4 को हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो ये है ये वाला हो 0 1 0 0, एक तो ये तरीका है, ठीक। यहाँ से 4 मिल जाएगा, यानी ये वाला 1 और सभी 0, मैंने इसको 1 कर दिया, और ये 0 ये 0 ये 0। और दूसरा तरीका क्या है 4 लिखने का कि 2 और 2 4, इन दोनों को जोड़ दें,
तो यानी ये और ये 1 हो जाएगा 1, ये वाला 1 और ये 0, 1 0 1 0। देखिए ये आया 2 और ये वाला 2, 4, दोनों ही सही है। लेकिन अगर हम 4 को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं तो 5 को देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 5 को ये हो जाएगा 1 0 1 1, और अगर 4 को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं तो 5 किस तरह हो जाएगा आपका 0 1 0 1, ये हो जाएगा। दोनों ही रिप्रेजेंटेशन क्या है, सही है। लेकिन मेन चीज क्या है कि 2 4 2 1 में हम कुछ नंबर्स क्या है 2 बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों सही है। मैंने आपको एक अभी लाइन बताई थी कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड क्या होता है। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड वो होता है जिसका एडिशन क्या हो 9 है, उसको हम क्या बोलते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टोटल ये 9 ही लिख सकते हैं, हम लोग 9 तक लिखे हैं। अब देखिए अगर हम 4 को इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 5 में 4 जोड़ेंगे तभी तो 9 आएगा, तो 5 4 9, यानी 4 को इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 5 को किस तरह करेंगे, इस तरह। यदि 4 को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 5 को किस तरह करेंगे, इस तरह। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, 3 है, 3 को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं 2 और 1 3, यानी 0 0 1 1। और एक और तरीका क्या है कि 2 और 1 3, ये वाला हो सकता है, यानी 1 0 0 1, ये भी 3। अगर 3 को इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 6, क्योंकि वह कोड जिसका एडिशन 9 होता है तो 3, तो कितना जोड़े जिसकी 9 हो जाए, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा ना। तो 6 को हम कैसे लिखेंगे 1 1 0 0, और अगर 3 को इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 6 को किस तरह करेंगे 0 1 1 0, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अगर 4 को इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 5 क्या होगा, ये होगा। 4 अगर हम ये लिख रहे हैं तो 5 क्या होगा, ये होगा। दोनों ही सही है। आप अपने अकॉर्डिंग टेबल भी डिजाइन कर सकते हैं। मैंने ये लिख दिया पैरामीटर, अगर आपने 2 ये लिखा है तो 7 क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। अगर आप 2 ये वाला लिखते तो उसके अकॉर्डिंग 7 चेंज हो जाता। तो टेबल में क्या चेंज कर सकते हैं, बस हमें ये देखना है जिसका एडिशन 9 होगा वो क्या सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड, और ये वेरी कोड। तो देखिए मैंने 0 लिखा है तो सभी 0 हो गए। 1 एक ही पॉसिबिलिटी है, इसको 1 होना होगा। 2 की 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो ये है कि 1 ट्रिपल 0 हो गया, या ये वाला 1, ये 0 0 1 0 0 हो जाए, तो मैंने ये वाला लिया है। ठीक, तो 2 को अगर मैंने ये लिया है तो हमें 7 को क्या लिखना होगा, ये। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको रख कर दे रहा हूँ एग्जाम्पल, और यहाँ पे सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड 0 को अगर हमने ये रिप्रेजेंट किया है तो 9 को क्या करेंगे, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, बिट इंटरचेंज कर दीजिए, है ना, तो वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। 0 का 1 कर दीजिए, 1 का 0 कर दीजिए। यहाँ देखिए सभी 0 है तो 1 हो गया। ये 1 को इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 8 को कैसे करेंगे, ये होगा। 2 को इस तरह कर रहे हैं, देखिए 7 को किस तरह करेंगे, ये 3 ये है तो 6 क्या होगा, ये 4 ये है तो 5 क्या होगा, ये। सिंपल है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है। देखिए 1 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 1, तो 8 को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए 0 का 1 0 का 1 0 का 1 और 1 का 0। सिंपल बिट को इंटरचेंज कर दिया, 0 का 1 कर दिया, 1 का 0। देखिए 1 ये है तो 8 ये लिख सकते हैं, 8 और 1 9 होगा। 9 में 0 ऐड करेंगे 9 होगा, 7 में 2 ऐड करेंगे 9 होगा। देखिए 7 ये है और 2 को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हो गया। ठीक, 3 अगर ये रिप्रेजेंटेशन है तो 6 का क्या होगा, ये होगा। 4 अगर ये रिप्रेजेंटेशन है तो 5 का क्या होगा, ये होगा। क्लियर है, 2 4 2 1 कोड ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर है। ये चैप्टर खत्म हुआ अभी, ठीक है, छोटा चैप्टर है। अगला चैप्टर है बूलियन अलजेब्रा, ठीक है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको मैं रख कर दे रहा हूँ।
बूलियन अलजेब्रा नेक्स्ट चैप्टर है। बूलियन अलजेब्रा में जो पहला टॉपिक है वो बेसिक थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। कुछ थ्योरम्स हैं और प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से बूलियन अलजेब्रा। तो बूलियन अलजेब्रा क्या है, कोई आप एक एक्सप्रेशन होगा बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा में कुछ हम लोग देखेंगे बेसिक थ्योरम्स क्या होती हैं एंड क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, बूलियन अलजेब्रा की, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं सिंप्लीफिकेशन में। कोई भी बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसका, ठीक है। मेथड क्या ही है, क्योंकि हमारी बात आती है कि जब डिजाइनिंग की, ठीक है, अगर हमें सर्किट डिजाइन करना है तो पहला स्टेप क्या होता है कि सर्किट जो हमारा है डिजाइन करने से पहले हमें क्या करना होगा, उसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफिकेशन के कई मेथड है। एक ये मेथड होता है बूलियन अलजेब्रा, दूसरा क्या होता है के मैप होता है, तीसरा क्या होता है टैबुलेशन, जो हमारे कोर्स में रहते हैं, ठीक है। एक आप जानते हैं कि बूलियन अलजेब्रा, जब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि बूलियन अलजेब्रा कब यूज़ करते हैं, के मैप कब यूज़ कर सकते हैं, टैबुलेशन कब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला आपका कि बूलियन अलजेब्रा बेसिक थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो पहले हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। आप जानते होंगे कि x प्लस 0 इक्वल टू एक्स। यहाँ पे मैंने लिखा है कि x प्लस 0 इक्वल टू एक्स। x एक वेरिएबल है, आप a लिख सकते हैं, ठीक है, a ले लीजिए, चाहे y ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या वेरिएबल है, तो किसी वेरिएबल को हम 0 में ऐड करेंगे तो वही वेरिएबल आएगा, ठीक। दूसरा क्या है कि x इंटू 1 इक्वल टू क्या आएगा, x। अगर हम 1 का मल्टीप्लाई किसी वेरिएबल में करते हैं तो वही वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या है कि x प्लस x बार इक्वल टू 1, ठीक है। मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ, x प्लस एक्स बार इक्वल टू 1। x हम लोग क्या ले रहे हैं, वेरिएबल है, x बार देखिए ये जो मैंने डैश लगाया है ऊपर, अभी आपको नहीं पता होगा तो डैश का मतलब या तो बार बोल सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, ठीक है, या इन्वर्ट बोल सकते हैं, इन्वर्टर का भी ये सिंबल हम लोग, सिंबल बेसिकली क्या है, उसको जैसे एक्सप्रेशन में लिखना होता है तो इस तरह लिखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि x के ऊपर मैंने डैश लगा दिया, वो मतलब क्या है, बार बोल सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट भी जनरली बोल देते हैं, और क्या है कि वहाँ पे इन्वर्टर के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो x एक वेरिएबल है, ठीक है। तो x कोई वेरिएबल है तो उसकी एक वेरिएबल है तो उसकी दो ही वैल्यू हो सकती है। जब हम बात करते हैं डिजिटल सिस्टम में तो किसी वेरिएबल की दो ही वैल्यू हो सकती है। एक वेरिएबल है अगर उसकी तो दो वैल्यू हो सकती है, या तो 0 या 1, क्योंकि एक हम वेरिएबल ले रहे हैं तो कितनी वैल्यू होंगी, या तो 0 या 1। दो वेरिएबल लेंगे तो वो 2 की पावर से हम निकालते जाते हैं, 4 वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो x, तो ये x प्लस एक्स बार इक्वल टू मैंने 1 लिखा है, तो मान लीजिए x की वैल्यू अगर हमारे पास 0 है, यहाँ 0 रखेंगे, और x बार है ना, तो बार का मतलब ये है कि अगर हम 0 ले रहे हैं तो 0 यहाँ पे रखेंगे तो उसका 1 हो जाएगा, और अगर 1 लेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, 0, यानी कॉम्प्लीमेंट कर देता है। x बार का मतलब क्या, अगर हमने 0 पुट किया है तो 1 मिल जाएगा, और 1 पुट किया है तो 0 मिल जाएगा। तो देखिए ये 0 रखें हम, प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1, 1 प्लस 0 इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये x प्लस एक्स डैश इक्वल टू 1। नेक्स्ट मैं आपको वो बता रहा हूँ, x इंटू एक्स बार इक्वल टू 0। x इंटू एक्स बार इक्वल टू 0 क्यों, x की वैल्यू अगर हम 0 ले रहे हैं, ठीक है, 0 लिया तो x बार कितना हो जाएगा, 1,
1 इंटू 0 क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हम 1 लेते हैं तो एक्स बार की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0। 1 इंटू 0 तब भी क्या आएगा, 0। तो x इंटू एक्स बार इक्वल टू क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। और यहाँ पर मैंने आपको एक पॉसिबिलिटी बताई थी, इसकी दूसरी भी बता दे रहा हूँ। एक्स की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो एक्स बार क्या हो जाएगा, 0, तब भी 1 प्लस 0 इक्वल टू क्या होगा, 1। ठीक है, नेक्स्ट है x प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, यानी हमने एक कोई वेरिएबल लिया है x और उसको क्या कर दिया, फिर x जोड़ दिए। तो देखिए यहाँ पे x प्लस एक्स इक्वल टू क्या है, x होगा। ये ऑर्डिनरी अरिथमेटिक नहीं है कि ऑर्डिनरी अरिथमेटिक में आप क्या करते हैं कि x प्लस एक्स इक्वल टू क्या लिख देते हैं, 2x लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 2x नहीं होगा। चाहे जितने बार हम लोग ऐड करेंगे क्या होगा, एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी अरिथमेटिक की तो आप लिखते हैं कि x प्लस एक्स इक्वल टू 2x, 3 बार लिखेंगे x प्लस एक्स इक्वल टू 3x, 4 बार लिखेंगे तो 4x। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, चाहे जितने बार लिखेंगे एक ही बार आएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं 0, 0 को यहाँ पे चाहे जितने बार जोड़ो क्या आएगा, 0 ही। लेकिन अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 कभी नहीं लिखेंगे। 1 प्लस 1 क्या होगा, बूलियन अलजेब्रा में 1, यानी x प्लस एक्स बूलियन अलजेब्रा में क्या होता है, x। तो चाहे जितने बार आप फंक्शन को ऐड करेंगे यानी a प्लस a क्या आएगा, a ही आएगा। सिर्फ एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पे। अगर हमारे पास में एक फंक्शन है ये a b c बार, चाहे जितने बार ऐड करें हम, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, एक ही बार आएगी, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, 0 या 1 में आएगी तो एक ही पॉसिबिलिटी आएगी। तो इसीलिए चाहे जितने बार ऐड करिए वैल्यू क्या आएगी, एक ही बार। ठीक, सेम मल्टीप्लिकेशन जब हम लिखते हैं बूलियन अलजेब्रा में x इंटू एक्स बराबर वो भी क्या होगा, x। ऑर्डिनरी अरिथमेटिक नहीं है कि x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, या x इंटू एक्स हमने x क्यूब कर दिया। यहाँ पे क्या बूलियन अलजेब्रा में x इंटू एक्स क्या होगा, सिंपल x ही होगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। हाँ, x प्लस 1, ये देखिए x प्लस 1 इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, 1। x प्लस 1 इक्वल टू 1, ये कैसे आया, देखिए x एक वेरिएबल है उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, 1। x की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 प्लस 1 क्या होगा, 1 आएगा। और अगर हम x की वैल्यू 1 ले लें क्योंकि एक वेरिएबल है तो दो वैल्यू हो सकती है उसकी, 0 या 1 प्लस 1 भी क्या आएगा, 1। इसके अकॉर्डिंग जो मैंने अभी आपको बताया, चाहे जितनी बार ऐड करेंगे क्या होगा, एक ही चीज आएगी। तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। नेक्स्ट है x इंटू 0, ये तो आपको पता ही है, x इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। ठीक, आगे अब इसके बाद हम लेते हैं कि एक वेरिएबल है x, इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि डैश बार, और उसका भी हमने क्या कर दिया, बार ले लिया। तो जब हम कोई वेरिएबल लेते हैं उसका 2 बार लेने हैं कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, x आ जाएगा। तो बार का बार वो क्या होगा, हट जाएगा, यानी कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट हम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वही आएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, x की वैल्यू हमने मान लिया 0 है, x इक्वल टू 0, हमने 0 पुट किया है। देखिए 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1, और u यहाँ पे हमने रखा है, देखिए x की वैल्यू 0 रखी तो 0, मैंने अभी बताया था कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो ये देखिए 1 आया, और फिर ये होल वाला कॉम्प्लीमेंट है तो 1 का फिर करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमने देखिए जो दिया था वैल्यू वही आई ना, तो इसका मतलब है कि जो x रहा है वही क्या होगा, x आएगा। ठीक, अगर हम 1 लेते हैं तो 1 का कॉम्प्लीमेंट देखिए क्या होगा, 0, और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 1। तो देखिए जो हम वैल्यू ले रहे हैं तो वही तो आ गई, 1 लिए तो 1 आ गया, 0 लिए तो 0 आ गया, यानी 2 बार कॉम्प्लीमेंट करने पे क्या होता है, वही आ जाता है। आगे देखते हैं, इसके बाद है हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, काफी इंपॉर्टेंट है ये।
एक्स प्लस वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड. दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम. डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम, ठीक है. x प्लस वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड. इसमें हम इसको इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम या लॉ. ठीक. ये जब वो फंक्शन पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे एसओपी और पीओएस, जो दो फॉर्म होती हैं स्टैंडर्ड किसी भी फंक्शन की, या तो एसओपी या पीओएस. तो ये फॉर्म है एसओपी, ये है पीओएस. जो हम जाएंगे उस टॉपिक पे तो मैं आपको बताता हूँ. एसओपी को अगर हमें पीओएस में कन्वर्ट करना है तो डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम हम अप्लाई कर देते हैं. तो इसका उल्टा होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई जेड. इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन थ्योरम. ट्रांसपोजिशन थ्योरम. यदि हमें पीओएस में दिया है तो हम क्या एसओपी में कन्वर्ट कर सकते हैं. वो क्या ट्रांसपोजिशन थ्योरम अप्लाई करके. ठीक है. तो इसके बाद हम देखते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हमने देखा ट्रांसपोजिशन थ्योरम. ठीक है. अब मैं आगे एक दो और आपको प्रॉपर्टीज बता दे रहा हूँ एंड थ्योरम्स. ठीक. तो वो हम आप डिस्कस करते हैं. ये तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव और मैंने आपको ट्रांसपोजिशन बता दिया. एक इसको हम सॉल्व कर रहे हैं एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स. एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स. देखिए ये कैसे आया. इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं. नहीं तो x कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचा 1 और यहाँ से क्या बचा y इक्वल टू कितना आएगा 1 प्लस वाई. देखिए 1 प्लस समथिंग इक्वल टू क्या होता है 1. कहीं लिखा हूँ मैं, देखिए 1 प्लस समथिंग इक्वल टू 1. तो 1 प्लस कोई भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी 1. तो ये 1 हो गया तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई x. ठीक है. एक और प्रॉपर्टीज है एब्जॉर्प्शन थ्योरम. x इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स. एब्जॉर्प्शन थ्योरम x इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स. ये भी सिंप्लीफाई करने पे ये आना चाहिए. हम लोग चेक कर ले रहे हैं. देखिए x का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x इंटू एक्स हो गया. यहाँ पे क्या हो गया x इंटू वाई. अभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी बार मल्टीप्लीकेशन करिए तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं बूलियन अलजेब्रा एक ही बार. तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x प्लस एक्स इंटू वाई. कॉमन ले लीजिए x तो क्या हो गया 1 प्लस वाई. और 1 प्लस वाई की वैल्यू 1 हो गई तो आंसर क्या आ गया x. इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन थ्योरम. ठीक है. आगे देखते हैं. डिमॉर्गन थ्योरम्स. डिमॉर्गन डिमॉर्गन थ्योरम. ठीक है. हमने दो वेरिएबल लिया है x प्लस वाई. इसका मैंने पूरा क्या मान लिया कॉम्प्लीमेंट. पूरे का कॉम्प्लीमेंट x प्लस वाई का होल बार इक्वल टू क्या होगा x बार इंटू वाई बार. यानी हमें सिंपली क्या करना है, अगर हमें ऐसे दिया हुआ है पहली प्रॉपर्टी ये है डिमॉर्गन थ्योरम की x प्लस वाई का होल बार. यदि x प्लस वाई का होल बार दिया है तो ये प्लस देखिए क्या करिए जो होल बार दिया है वो अलग अलग बार कर दीजिए. यानी इस पे अलग बार आएगा, इस पे अलग, और जो प्लस है उसको डॉट में कन्वर्ट कर दीजिए. तो हमने क्या किया x बार दिया है प्लस इसमें चेंज हो गया डॉट में इंटू वाई बार. और दूसरा क्या है कि x इंटू वाई का होल बार इक्वल टू क्या होगा
एक्स बार प्लस वाई बार। दूसरी प्रॉपर्टी है, यानी कि दो वेरिएबल मैंने लिए हैं अभी, चाहे जितने ले सकते हैं। एक्स इंटू वाई का क्या है, होल बार है, तो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी अलग अलग बार हो जाएगा और डॉट किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो अगर जब भी हम डे मॉर्गन थ्योरम लगाते हैं तो जहाँ हमें प्लस दिया है उसको हम डॉट में कन्वर्ट कर देते हैं और जहाँ डॉट दिया है उसको प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो कॉम्प्लीमेंट होता है यानी बार वो अलग अलग हो जाता है वेरिएबल, ठीक है। ये देखिए बार आ गया एक्स बार, डॉट चेंज हो गया प्लस में, ये हो गया वाई बार। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिया है, दो वेरिएबल जरूरी नहीं कि दो, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पाँच हो सकते हैं, ठीक है, चार जितने हो सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू होल बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बार इंटू बी बार इंटू सी बार इंटू डी बार, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज की थ्योरम्स के, ठीक है, बूलियन अलजेब्रा की बेसिक थ्योरम जो कि हम लोग अप्लाई करते हैं सिंप्लीफिकेशन में। अब हम कुछ सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं यूजिंग बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा और उसके बाद हम लोग, ठीक है, बूलियन अलजेब्रा का यूज करके उनको सॉल्व करते हैं। पहली प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, प्रॉब्लम ले लेते हैं लोग। प्रॉब्लम ए बी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, बूलियन अलजेब्रा का यूज करना हुआ, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक। सबसे पहले देखिए तीनों में अगर हम देखें ए कॉमन आ सकता है, लेकिन हम ए कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप किसी भी तरह कर सकते हैं, बूलियन अलजेब्रा में क्या है कि आपको स्ट्राइक करना चाहिए। पहली चीज सिंप्लीफिकेशन है, बूलियन अलजेब्रा थोड़ा सा टफ पड़ता है। हम बात करते हैं यदि दो या तीन वेरिएबल है तो अप टू 3 वेरिएबल तक हम सॉल्व कर सकते हैं बूलियन अलजेब्रा से, लेकिन जब उसके ऊपर बढ़ते हैं 4-5 वेरिएबल तो काफ़ी टिपिकल हो जाता है बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व करना, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा से आपको तमाम थ्योरम्स और आपको क्या है प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी पड़ेंगी, तब आप सॉल्व कर पाएंगे। और ये भी है कि जब आप बूलियन अलजेब्रा का यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, ठीक है, कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करते समय कि आपने सॉल्व कर लिया तो कभी कभी आप ये श्योर नहीं हो पाते हैं कि ये फंक्शन मिनिमाइज हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बूलियन अलजेब्रा अप टू 3 वेरिएबल तक कर सकते हैं, कभी कभी 3 वेरिएबल में भी आप क्या फंस सकते हैं, 3 वेरिएबल में भी आपको क्लियर नहीं होगा कि आंसर सही है या नहीं, आपके अकॉर्डिंग सही होगा, हो सकता है वो सही ना हो। तो ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करना है वो क्या है, आपके मिनिमाइज करने के लिए यानी सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यूजिंग बूलियन अलजेब्रा देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, तो आपको स्ट्राइक भी करना चाहिए, क्या करना है नहीं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं इसमें कॉमन क्या आ रहा है। देखिए इन दोनों में पहला वाला टर्म्स ऐसे ही लिख लिया हम, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए बी बार है ना, ए बी बार कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में क्या बचा सी प्लस सी बार। मैंने अभी आपको लिखाया था कि x प्लस एक्स बार इक्वल टू क्या होता है 1, सिंस c प्लस सी बार इक्वल टू 1, इसलिए इसको सिंप्लीफाई होने के बाद क्या आएगा ए बी प्लस ए बी बार। इसमें फिर कॉमन ले लीजिए, देखिए क्या आ रहा है a, ब्रैकेट में क्या बचा b प्लस b बार, b प्लस b बार इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये हो गया a इंटू 1 इक्वल टू a। सिंप्लीफाई करने के आंसर क्या आया a, ठीक है। अगला हम प्रॉब्लम देखते हैं, ए बी बार प्लस ए बी सी बार
प्लस ए बी बार सी बार डी, ए बी बार सी बार डी। इसको लेके सिंप्लीफाई कर रहे हैं, प्रॉब्लम है ये, एग्जाम्पल मान लीजिए। ठीक, सबसे पहले तीनों में ए तो कॉमन आ रहा है, ए कॉमन लेंगे तो थोड़ा और स्टेप्स जैसे मैंने इसलिए बताया था अपने अकॉर्डिंग करेंगे, सिंप्लीफाई हो सकता है, हो जाए, ठीक है, हो भी जाएगा, स्टेप्स बढ़ सकते हैं, स्टेप्स कम भी हम लोग थोड़ा क्वेश्चन देख के कम भी कर सकते हैं। इसमें ए लेंगे या ए बी बार देखिए नहीं कॉमन आएगा, इन दोनों में देखें अगर हम, इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, ए सी बार, या इसमें और इसमें देखें हम तो क्या कॉमन आ सकता है, ए बी बार। ठीक है, पहले और लास्ट वाले में हम कॉमन ले रहे हैं ए बी बार, ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस सी बार डी। ठीक है, और ये वाला टर्म्स ऐसे ही रह गया ए बी सी बार। ये देखिए 1 प्लस समथिंग मैंने अभी लिखा था कि 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या था 1, यानी 1 प्लस समथिंग क्या आएगा, वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो गया ए बी बार इंटू 1 प्लस ए बी सी बार। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए बी बार प्लस ए बी सी बार। ठीक है, इसमें देखिए क्या कॉमन आ सकता है, ए कॉमन ले लिया हम, ब्रैकेट में क्या बचा बी बार प्लस बी सी बार, ये बचेगा। इसके बाद देखिए और सिंप्लीफाई करते हैं, तो बूलियन अलजेब्रा में क्या है, हो सकता है आपके अकॉर्डिंग यहीं तक सिंप्लीफाई होता है, आपको अगर स्टार्ट नहीं करना। ये देखिए इसमें हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, एक्स प्लस वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। देखिए ये इस फॉर्म में एक्स प्लस वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये दिया था x प्लस वाई जेड, एक बार इसके साथ जोड़ दिए, एक बार इसके साथ जोड़ दिए, जो कॉमन वाला था, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। इसमें भी वही करेंगे, इसको मान लिया x, इसको y, इसको z, x तो एक बार इसके साथ जोड़ दिए, एक बार इसके साथ, तो b बार प्लस b इंटू b बार प्लस सी बार। b प्लस बी बार क्या हो जाएगा 1, ये मैंने आपको बताया था, b प्लस बी बार सिंस b प्लस बी बार इक्वल टू 1, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, यहाँ पे क्या बचा b बार प्लस सी बार, मल्टीप्लाई कर दीजिए a इंटू बी बार प्लस a इंटू सी बार, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद और सिंप्लीफाई नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब सिंप्लीफाई नहीं होगा। अगला प्रॉब्लम देखते हैं हम, इस पर एक आधा और प्रॉब्लम डिस्कस कर ले रहे हैं। ये दिया है आपको a प्लस बी इंटू ए प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी सी। ये ट्रांसपोजिशन थ्योरम है जिसको आपको प्रूव करना है। प्रूव ट्रांसपोजिशन थ्योरम। ठीक है, सबसे पहले ये वाला ले लेना है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये प्रूव कर देंगे हम। ठीक, हमने यहाँ पे ले लिया LHS, लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। ठीक, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमें रिजल्ट तो पता ही है, ये आना है ट्रांसपोजिशन थ्योरम, जो मैंने आपको डायरेक्टली अभी बताया था। लेकिन हम यहाँ पे क्या है देख लेते हैं कि कैसे आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई किए a इंटू ए प्लस इसका इसमें किए a इंटू सी प्लस a इंटू बी
प्लस बी इंटू सी। इन तीनों में देखिए क्या कॉमन आएगा। सॉरी, पहले तो हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद a इंटू ए क्या होगा, a, ये अभी मैंने आपको बताया था, चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल का वो क्या आएगा, एक ही बार लिखेंगे। ए सी ऐसे ही, ए बी ऐसे ही, और बी सी ऐसे ही। अब देखिए इन तीनों में क्या कॉमन आएगा, ए कॉमन ले लिए, यहाँ से क्या बचा 1, यहाँ से क्या बचा सी, यहाँ से क्या बचा बी, और प्लस बी सी। ये देखिए 1 प्लस समथिंग इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो इसको हमने क्या लिख दिया, ए प्लस बी सी। ये आंसर आ गया, प्रूव हो गया, राइट हैंड साइड हो गई ये। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे, एक और प्रॉब्लम ले रहे हैं हम। ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करिए, ए बी प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी बार। ए बी प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी बार। इसको सॉल्व करके क्या आएगा देखते हैं। इन दोनों में यदि हम देखें, ठीक है, तो कॉमन क्या आ सकता है, पहला वाला टर्म हमने ऐसे लिख दिया। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, बी बार कॉमन ले लिया, ए बार प्लस ए बचा, ए प्लस ए बार क्या होता है 1, तो ए बी पहला वाला टर्म कैसे, बी बार इंटू 1। ठीक है, अब हमारे पास है ए बी प्लस बी बार। ये अभी सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, अभी और सिंप्लीफाई होगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम लगा दिया। ये देखिए दिया ना x प्लस वाई जेड, x प्लस वाई जेड के फॉर्म में दिया, तो एक बार इसके साथ जोड़ दीजिए, एक बार इसके साथ। ठीक है, अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, a प्लस बी बार इंटू बी प्लस बी बार। बी प्लस बी बार क्या हो जाएगा 1, आंसर क्या हो गया a प्लस बी बार। ये सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, मैंने कैसे प्रॉब्लम लिया है, ए बी प्लस ए बी ए बार बी बार प्लस ए बी बार। ये आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है, एक बूलियन फंक्शन दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। मैंने क्या किया, पहले वाला टर्म ऐसे लिखा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा था वो ले लिए, तो बी बार कॉमन आ रहा था वो ले लिए, यहाँ से बचा ए बार, यहाँ से क्या बचा ए, फिर ए प्लस ए बार क्या होता था, तो ये ऐसे, इसको मैंने क्या लिख दिया 1। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या आ गया ए बी प्लस बी बार। इसके बाद हमने क्या किया कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, एक बार इसको इसके साथ जोड़ दिए, एक बार इसको इसके साथ जोड़ दिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ x प्लस वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। ठीक है, एक बार इसके साथ जोड़ दिए a प्लस बी बार इंटू एक बार इसके साथ b प्लस बी बार, इसकी वैल्यू फिर 1 हो गई और आंसर क्या आ गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया है। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा, जो कि आज मैं ये टॉपिक, तो ये जो आपने देखा यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा मैंने आपको डिस्कस किया है। इसमें आपको प्रॉब्लम बताएं कि बूलियन अलजेब्रा से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया कि 2 4 2 1 4 क्या होता है, उसके बारे में मैंने बताया सेल्फ कॉम्प्लीमेंट को। देन फिर हमने अगला चैप्टर जो स्टार्ट किया बूलियन अलजेब्रा, बेसिक थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो इसमें हमने देखा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या थ्योरम्स हैं, और उनको अप्लाई करके हम कैसे बूलियन फंक्शन को मिनिमाइज या सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल आपको बताए हैं, इन एग्जांपल को आप ट्राई करिए, और कुछ अगर आप नई प्रॉब्लम लेते हैं तो हो सकता है उसमें आप फंस सकते हैं। इसीलिए अप टू मैंने 3 वेरिएबल तक ही लिया है, कहीं 4 हो सकता है, लेकिन वो उतना टिपिकल नहीं रहा होगा क्वेश्चन। तो अप टू 3 वेरिएबल तक हम लोग बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब उससे ऊपर जाते हैं तो प्रॉब्लम अराइज होती है। और
उसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लोग ये श्योर नहीं हो पाते हैं कि ये सिंप्लीफाई हुआ है या नहीं। ठीक है, आगे हम कल डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक। ठीक है, ओके, थैंक यू।